तो आज के वीडियो में हम लोग सरवाइव करने वाले हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल में। देख रहे हो, सरवाइव करने वाले माइनक्राफ्ट सर्वाइवल में। एनीवेज, तो चलो शुरू करते हैं। एंड ये हमारा स्पॉन। क्या अजीब भाई, क्या सही स्पॉन है। मैं पहले अजीब कह रहा था, बट चलो थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लकड़ी तो इकट्ठी करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास लकड़ी नहीं होगी तो हम कैसे कुछ भी प्रोग्रेस कर पाएंगे। चलो 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 जल्दी। अरे ये नहीं तोड़ना था, इसको लगाते हैं और आगे चलते हैं। ये स्पॉन अच्छा बाय द वे। मैं ऊपर जाके एक बार और पेड़ काट के आता हूँ। ये हमने पेड़ काट लिए और फिर मैं गया नीचे। बूम 48। एंड फिर मैंने बनाया क्राफ्टिंग टेबल। बहुत सारी स्टिक्स, बहुत सारी बनाओ ना। अरे बहुत सारी बना, हाँ 24 ये बहुत रहेंगी मेरे हिसाब से। एंड फिर मैंने एक पिकैक्स क्राफ्ट की। मैंने बहुत सारा स्टोन इकट्ठा किया और मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मैंने लावा के साथ खेलने की बेवकूफ़ी कर दी, जो कि कोई नहीं कर सकता। एंड मैं फंस गया। एंड जैसे ही मैं पानी के पास जाने लगा, एक और ब्लॉक स्पॉन हो गया, जिसके कारण मैं मर गया। एंड मैंने रिस्पॉन किया तो मैं ऊपर को रिस्पॉन हुआ। आई डोंट नो व्हाई। एंड अच्छी बात ही थी, क्योंकि मेरे को पेड़ों के पास का वो मिल गया। एंड मैंने जल्दी से काफ़ी सारे पेड़ काटने शुरू कर दिए। एंड मेरे पास काफ़ी सारे प्लैंक्स हो गए थे, तो मैंने 2-3 पेड़ और काटे, जिससे कि मैं स्टिक्स बना पाऊँ। मैं नीचे आया, मैंने एक पिकैक्स बनाई। मैंने बहुत सारा 3 स्टोन माइन किया एंड स्टोन की पिकैक्स बनाई। उसके बाद मैंने वुड की पिकैक्स ही माइन किया, क्योंकि ऐसे ही। और मैंने एक्स बनाई, फिर मैंने स्वॉर्ड बनाई। जल्दी आ जा। और फिर मैंने बनाई एक शवल, जिससे कि अब मेरे मरने के चांसेस कम हो गए थे। वो बात अलग है, मैंने कोई आर्मर नहीं बनाया था अभी। एंड मैं केव में था, तो मैंने बहुत सारा आयरन माइन करना शुरू कर दिया। एंड आयरन माइन करते करते मैं बहुत आगे आ गया, जब मेरे पास 17 आयरन आ चुका था। एंड 17 आयरन आने के बाद मैं हवा में उड़ने लग पड़ा था कि मेरे पास अब बहुत सारा आयरन है। एंड मैंने ग्लो स्टोन इकट्ठे किए, आयरन ने और इकट्ठा किया, ज़ॉम्बीज़ को मारा। ज़ॉम्बीज़ ने ऑलमोस्ट मुझे मार दिया। मैं बहुत तेज़ भागा। एंड मेरे एक क्रीपर, जिसको मेरी नाम की सुपारी मिली हुई थी, वो भी आया। उसने मुझे मारने की कोशिश की, मैं नहीं मरा। मैंने और आयरन इकट्ठा करा और भी इकट्ठा करा। मैं आयरन इकट्ठा करने में मेरे को था कि मेरे कोई कसर ना बचे, और मैं ऊपर के लिए निकल गया। मेरे पास 40 के करीब आयरन था, जो कि मेरे लिए इनफ था। 40 क्या बहुत ज़्यादा था, उससे भी। आई डोंट रिमेंबर मेरे पास कितना आयरन है। वो पता लग गया मैं अभी। हाँ, मेरे पास है 73। चलो चलो। और मैं जैसे ही ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा कि कहीं इजी वे नहीं है, तो मैं जल्दी से बाहर को पहुंचा। कोऑर्डिनेट सेव किए कुछ स्वीट बेरीज इकट्ठी करने के बाद। एंड मैंने बहुत सारी स्वीट बेरीज दोबारा इकट्ठी करी, क्योंकि मेरे पास खाने की कमी थी। मैंने स्वीट बेरीज इकट्ठी करता रहा एंड मेरे पास काफ़ी सारी हो चुकी थी। मैंने एक पिग को मारा, एक नहीं काफ़ी सारे मारे, ताकि मेरे पास फूड आ जाए। ये मर ही नहीं रहे थे, क्योंकि मोटल थे। तो मैंने 2-3 मारे एंड मैंने एक शीप मारी। एंड फिर आगे जाते जाते मैंने कोल माइन करा। मैंने बहुत सारी फर्नेसेस बनाई, उन फर्नेसेस में अपना खाना स्मेल्ट करा, आयरन निकाला। सबसे पहले बनाई आयरन पिकैक्स एंड वेट की स्मेल्ट होने की एक चेस्ट प्लेट बनाई, और स्मेल्ट हुआ आयरन। धीरे धीरे जैसे जैसे आयरन स्मेल्ट होता जा रहा था, मेरे मरने के चांसेस कम हो रहे थे। मैंने सारा कुछ बनाया और मैं बाहर को आया। एंड बाहर को आके मैंने कुछ लकड़ियाँ काटी, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई। एंड मेरे पीछे पड़ गया एक क्रीपर, हरे मुंह वाला इंसान। एंड मुझे आगे दिखा एक दोस्त, जो कि था एक कुत्ता, जिसका नाम मैंने रखा बडी। एंड इस हरे मुंह वाले इंसान ने मुझे ऑलमोस्ट मार दिया। एंड मैंने बच बचा के बडी को पाल लिया। एंड मैंने आगे जाके अपने लिए एक बकेट बनाई, जिसके अंदर मैंने डाली, यू गेस्ड इट राइट, मैं स्नो के पास आई थिंक पाउडर्ड स्नो डालूंगा ना, राइट, पाउडर्ड स्नो मेरे को यहाँ पे मिली। एंड मैं उसके अंदर ही धंस गया। एंड मैंने उसको तोड़ा और मैं आगे चल गया। और वो बात अलग है, मैंने आगे जाके पानी ले लिया। एंड मैंने बोट ली, मैंने बडी को उसमें बिठाया और मैं चल पड़ा। और मेरे को रास्ते में बहुत सारा शुगर केन इकट्ठा करना था, तो मैं बीच में रुका, शुगर केन इकट्ठा किया। एंड मैं दोबारा अपने डॉगी के साथ चल पड़ा। और मेरे से बोट भी नहीं चल रही थी, क्योंकि मैं थका हुआ था। आगे चलते हैं। मैंने कुछ लकड़ियाँ काटी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे एक आइडियल विलेज मिलेगी तो फिर मेरे पास वहाँ पे स्प्रूस नहीं होगा। तो मैंने एक स्प्रूस सैपलिंग अपनी इन्वेंट्री में रखी और मैं आगे चल पड़ा। और मैं
पीछे बड़ी तो एंजॉय कर रहा था, मेरे हाथ दुख रहे थे बहुत ज़्यादा, और मुझे दिखा एक रूइन पोर्टल। मैं अंदर गया, जस्ट लूटी, उसमें कुछ खास था नहीं, बस मैंने ऑब्सीडियन रखे और स्वॉर्ड रखी और मैं चल पड़ा। एंड आगे चलकर मुझे एक ऐसा आइलैंड दिखा जो कि मुझे लगा कि ये सही हो सकता है, बट वो सही नहीं था। और मैंने वहाँ पे शुगर केन इकट्ठा किया। वहाँ पे हरे मुँह वाले इंसान और आए जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। उन्होंने मेरे लिए सैंड ड्रॉप कर दी, बट मैं आगे चल पड़ा क्योंकि मुझे उनसे कोई पंगा नहीं लेना था और मुझे एक आइडियल जगह ढूंढनी थी जहाँ मैं रह पाऊँ। एंड आगे जाते हुए मेरे को काफ़ी कुछ दिखा एंड बहुत देर की मेहनत के बाद फाइनली मेरे को एक अच्छा आइलैंड मिल चुका था। एंड ये आइलैंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सैंड भी थी एंड मेरे को था कि मैं घर यहाँ बना लूँगा और आसपास की किसी विलेज से विलेजर ले आऊँगा। बडी मेरा बहुत अच्छा साथ दे रहा था उसे मारने में, बट वो अचानक से पानी में गिर गया। मुझे डर लगा बट मैं दूर भागा और वो मेरे पे टीपी हो गया। नो चीटिंग बाय द वे। एंड उसने सारे स्केलेटन्स की मैंने कर दी थी एंड मैंने सारे क्रीपर्स को मारने की बहुत कोशिश की बट वो मर नहीं रहे थे। एंड फाइनली आफ्टर सम टाइम मेरे बडी की हेल्थ बहुत कम हो गई थी एंड मैंने उसको खिलाने की बहुत कोशिश की, बट एक मनहूस ज़ॉम्बी ने मेरे बडी को मार दिया। एंड फिर मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा बट मैं कुछ कर नहीं सकता था और मैंने शपथ ली कि मैं इन ज़ॉम्बी से बदला लूँगा। एंड मैंने उसके लिए, उसकी बॉडी को चलाने के लिए पहले तो मैंने अपना सर बाउ डाउन किया लेजेंड को। एंड फिर मैंने सोचा कि मैं उसके लिए, फिर मैंने देखा एक कुत्ता मेरी हेल्प करने आया हुआ है एक स्केलेटन को मारने के लिए। एंड मैंने उस स्केलेटन को मारा एंड वो कुत्ते ने उस स्केलेटन को कुत्ता बना के पीटा। मैं काफ़ी देर तक लड़ता रहा बट वो कुत्ता मुझे मिला नहीं। बट फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने काफ़ी सारे क्रीपर्स मारे जो कि सारे फट गए एंड मैंने एक और डॉगी को अपना बना लिया था ऑलमोस्ट। मतलब इसको मारने के बाद मैंने उसको टेम करना एंड इसका नाम मैंने रखा मैक्स क्योंकि ये मेरे दोनों डॉगीज़ का नाम था। बडी तो नहीं रहा था, मेरे पास मैक्स है। एंड मैंने अपने बडी के लिए बनाई एक जगह जहाँ पे मैं उसकी बॉडी दफनाने वाला था। मैंने गोल्ड ब्लॉक अपनी सारी रिचेस यहाँ पे लगा दी। सबसे पहले तो उसको बाउ डाउन किया एंड फ्लिंट एंड स्टील लगाया। ये मैंने क्यों लगाया मुझे भी नहीं पता, बस उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। एंड मैंने बाउ डाउन किया एंड मैं उसकी बॉडी के अराउंड 4 बार घूमा। मुझे डर था कि कहीं मेरा अब वाला डॉगी इसमें ना कूद जाए एंड मैंने उसको दोबारा बाउ डाउन किया क्योंकि उसने मेरे लिए इतना कुछ किया था जो मैं वीडियो से काट दिया। और फिर मैंने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा, टू डियर बडी। एंड और मैंने शपथ ले ली कि मैं इसको कभी ना कभी बचाऊंगा और मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे और फिर मैं चल पड़ा एक और नए उस पर। बट रास्ते में मैंने गलती से एक और कुत्ते को टेम कर लिया जिसके कारण मेरे को एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ गया, जिसके कारण मैं सिर्फ एक कुत्ते को आगे लेके जा पाया, दूसरे को मुझे छोड़ना पड़ा जिसे मैं लेने दोबारा आऊँगा अगले किसी भी एपिसोड में। एंड मैं अपने मैक्स को लेकर आगे चल पड़ा एंड मैं काफ़ी सारी वोटिंग कर रहा था। कितनी देर लगी मेरे को, बीच में एक वो भी मिला, क्या कहते हैं उसको, गार्डियंस जहाँ पे होते हैं। एंड वहाँ से मुझे माइनिंग फटीक मिल गया, मेरे को रूइन पोर्टल मिला, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे चेस्ट ही नहीं थे एंड मैं कुछ तोड़ सकता नहीं था। तो मैंने गिव अप करने की सोच ही रहा था मैं, बट फिर मैंने कहा छोड़ो एंड मैं फंसा पहले तो, बट फिर मैं आगे दोबारा बोटिंग पे निकल पड़ा। एंड बोटिंग करते वक्त एक्चुअली मुझे एक बहुत अच्छी जगह मिली क्योंकि ये बहुत बड़ा आइलैंड लग रहा था, मे बी नहीं है। तो मैं यहाँ पे उतरा एंड मैंने पहले तो बहुत सारा शुगर केन इकट्ठा किया एंड मैंने बहुत शीप्स मारी जिससे कि मुझे को एक बेड मिला। मैं बेड पे सोया। सोने के बाद मैं अगले दिन आगे गया एंड मुझे एक जंगल दिखा। मैंने उसमें पैरेट्स ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिले तो फिर मैं आगे को भाग गया। मैंने बीच में कुछ बोटिंग की जिसको मैंने कट कर दिया एंड मैं आगे जाता रहा। जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं काफ़ी देर का चल रहा था, मेरी दिमागी संतुलन हिल गया था। तो मैं घास तोड़ता जा रहा था एंड फिर
फाइनली वो मोमेंट जिसके लिए सब लोग, और मैंने साइड में केव भी मिस कर दी थी, एंड फाइनली वो मोमेंट जो सब मैं वेट कर रहा था, मुझे मिली एक विलेज। पहले मैं बाहर ही सो गया गीला होता होता, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी गीले में। एंड फिर मैं विलेज में आया, मैंने कुछ लूटपाट की। लूटपाट के लिए कुछ था नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत सारा खाना भी था, सब कुछ साथ। फिर मैं ऊपर गया पहुंचने के लिए भी मुझे बहुत टाइम लग रहा था ऊपर, तो मैंने सोचा कि आगे जाकर हम कुछ तो ऐसा बनाएंगे जिससे हम इंस्टेंट ऊपर पहुंच पाएँ। तो जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, मुझे घर में कोई नहीं मिला, एंड आई वाज शॉक्ड कि ऐसा क्यों है। तो मैं साइड में गया और वहाँ पे खड़े थे अंकल जी। इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, आई डोंट नो व्हाई। मैंने इनसे पूछा तो ये कहते कि इनकी जो वाइफ है वो कहाँ है, सामने उधर, एंड ये वहाँ जा नहीं सकते, आई डोंट नो व्हाई। तो इन्होंने कहा मुझे वहाँ तक जाने का एक इजी रास्ता चाहिए, कि ये पूरा दो तीन दिन लगा के उधर से जाते थे। तो मैंने शुरू कर दिया, इन्हें बचाने के चक्कर में मैंने स्पीड ब्रिज करना शुरू कर दिया, एंड मैं मर गया। मैं रिस्पॉन हुआ, जल्दी से भागा कि मेरा सामान ना उड़ जाए, एंड ये किसी और ही आंटी के साथ लगे हुए थे बीच में। ये वो था या नहीं मुझे ये नहीं पता, बट एनीवेज मुझे क्या ही है। एंड मैंने इनके लिए फिर ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। बीच में माइनक्राफ्ट ने मुझे गिराने की कोशिश की, बट मैं नहीं गिरा, एंड मैं फाइनली यहाँ पहुँचा। एंड मैंने देखा कि वो ऊपर जा चुके थे, जब तक मैं उन्हें बुलाने ही जा रहा था और वो ऊपर जा चुके थे, वो इतने ईगर थे। एंड ऊपर पहुंच के मैंने देखा कि इन्होंने मेरे स्मोकर में कुछ तो डाला है, तो मैंने अपना स्मोकर तोड़ दिया, एंड ये बहुत खुशी से मेरे से मिले भी नहीं और चले गए। सो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ करेंगे। बाय बाय।